आज भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि बहुत सारे पेशेंट मेरे से पूछते हैं, मतलब मैक्सिमम, जैसे कुछ पेशेंट फिस्टुला के जैसे मेरे पास ट्रीटमेंट भी चल रहा है, तो उनका भी ये प्रश्न आते साथ सबसे पहले यही होता है। या जैसे यूट्यूब पे आप लोग वीडियो देखते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है मेरे से ये। या इन जनरल कहीं मैं आता जाता हूँ तो सबको पता है कि भाई मतलब इस तरह की बीमारी अवेयरनेस तो है, सबको मालूम है। तो उसमें ये क्वेश्चन होता है मेरे से हर बार, हर जगह, हर हर एज ग्रुप का, मतलब मैक्सिमम सभी लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या डॉक्टर साहब फिस्टुला से डेथ हो सकती है क्या, है ना? क्योंकि पेशेंट क्या है, एक्चुअली डरते हैं कि मतलब ऐसी बीमारी जो कि ठीक नहीं हो रही है, बहुत मुश्किल से ठीक हो रही है, इलाज ठीक से मतलब काम नहीं कर रहा, उस पर बहुत सारी सर्जरीज फेल हो रही हैं, क्षार सूत्र करना पड़ रहा है, उसके बाद जाके ठीक हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, इससे पेशेंट को लगता है कि ये बीमारी जो है काफ़ी लंबे समय तक अब ये बॉडी में है। और एक तो सबसे पहले पूछते हैं कि क्या ये ठीक हो सकती है, नहीं हो सकती? तो देखो, ठीक तो हो जाती है, वो अलग बात है। लेकिन बहुत सारे मतलब पेशेंट्स जो हैं वो फिर इस प्रश्न पे आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब इससे डेथ तो नहीं हो जाएगी? मतलब मैं मर तो नहीं जाऊँगा कहीं, या मैं मर तो नहीं जाऊँगी कहीं? मैं कुछ है, मैंने फिस्टुला जो है 2 बार ऑपरेट करा चुके हैं, उसके बाद भी फिस्टुला हो गया, तो कहीं अब मैं मर तो नहीं जाऊँगा? ये क्वेश्चन जो है ये मन में पेशेंट्स के आता है। तो इसीलिए मैंने इसका वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसका जवाब देना ज़रूरी है ना? तो देखिए, सबसे पहले क्योंकि यहाँ हम डेथ की बात कर रहे हैं, है ना? तो आपको मृत्यु को समझना पड़ेगा कि मृत्यु किस तरह से हो सकती है, मृत्यु को समझना आवश्यक है उसके लिए। तो देखो क्या है, डेथ यदि अपन देखें तो डेथ जो है वो 2 तरह से होती है ना? आप उसे आप थोड़ा-सा मेडिकल विज़न से आप देखने की कोशिश करेंगे, है ना? उसे इमोशनल विज़न से आप ना देखें, आप उसे, मैं आपको एक दूसरा दृष्टिकोण दे रहा हूँ, है ना? आप डेथ को उस तरह से देखो आप, कि डेथ जो है उसके क्या मतलब क्या वजह हो सकती है, डेथ को आप किस कैटेगरी में बाँट सकते हैं। तो देखिए, आपको मैं बिल्कुल समझाने के लिए मैं आपको बिल्कुल मोटा-मोटा और एक बड़ा ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेथ जो है उसको 2 कैटेगरी में आप बाँट सकते हो। मृत्यु है यदि, यदि डेथ हुई है तो अचानक होती है या लंबे समय में होती है। पहले इन 2 कैटेगरीज़ में आप डेथ को बाँट लीजिए कि अचानक होने वाली मृत्यु और लंबे समय में होने वाली मृत्यु। ये मृत्यु 2 तरह की होती है, इंसान 2 ही तरह से मरता है, या तो अचानक मर जाता है या तो लंबे समय के बाद मरता है, ठीक है? अब रुकना, अब यहीं मेरे साथ रहना। अब देखो, जब अचानक मृत्यु में आप आओ, तो अचानक मृत्यु कैसे होती है? अचानक मृत्यु ऐसे होती है जैसे कि आप रोड पे जा रहे हो और अचानक से किसी का एक्सीडेंट हो जाए, है ना? आपका मतलब मैं उदाहरण दे रहा हूँ ना, उसको उसी तरह से लेना, पर्सनल मत समझना, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जैसे कि कोई रोड से जा रहा है और अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाए, है ना? देखो, अचानक शब्द का मैंने उपयोग किया ना, तो उसका एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा? उसकी डेथ हो जाएगी, मेजर इंजरी हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है? हेड इंजरी हो जाए, हेड इंजरी सबसे ज़्यादा इसलिए बोलते हैं हेलमेट पहना करो, तो हेड इंजरी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है रोड साइड एक्सीडेंट्स में। तो हेड इंजरी हो जाए या कोई मेजर इंजरी हो जाए, कोई मेजर वेसल कट जाए, आर्टरी वेब कोई ऐसी चीज़ कट जाए, ब्लड लॉस हो जाए, एकदम से एक्यूट डेथ हो जाती है। एक्यूट डेथ मतलब अचानक से मृत्यु हो जाना, ठीक है? तो इसको अचानक मृत्यु की कैटेगरी में आप डाल सकते हो। या चलते चलते आपने सुना होगा कि अचानक से हार्ट फेल हो गया, ठीक है? हार्ट तो खैर एक अलग चीज़ है, हार्ट को क्रॉनिक और एक्यूट दोनों में डालते हैं, तो हार्ट को अभी आप अलग रहने दो। पर जो एक्यूट डेथ्स जो होती हैं, अचानक होने वाली मृत्यु, वो इसी तरह से है कि एक्सीडेंटल, मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक्सीडेंटल होता है, अचानक होता है वो, है ना? तो अचानक होने में एक्सीडेंट को अपन ले सकते हैं। लेकिन अब यदि क्रॉनिक में चले या लंबे समय में होने वाली मृत्यु, लंबे समय में होने वाली मृत्यु कैसे हो सकती है? तो लंबे समय में होने वाली मृत्यु जो होती है वो आपके शरीर में कोई अगर प्रॉब्लम है, अगर कोई डिजीज़ है, ठीक है? अब वो नोन भी हो सकती है, अननोन भी हो सकती है। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको पता चल रहा है कि आपको कोई दिक्कत है, तो वो तो नोन है कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, इलाज चल रहा है, आपको मालूम है कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ये नोन है लॉन्ग टर्म में। तो नोन प्रॉब्लम से डेथ होना लॉन्ग टर्म में भी नोन प्रॉब्लम से डेथ हो रही है। एक होती है अननोन प्रॉब्लम से डेथ लॉन्ग टर्म में। ऐसा मतलब कि जो बीमारी आपको पता नहीं चल रही है और आपके शरीर में है। मतलब जैसे कैंसर को आप ले सकते हो, है ना, समझने के लिए। कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो शरीर में कभी बनती रहती लेकिन मालूम नहीं चलती, और अचानक से ऐसा तब मालूम चलती है जब वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अचानक उसमें भी खैर आप अचानक तो डेथ नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको काफ़ी देर में पता चलता है ना, जब तक काफ़ी समय बीत चुका होता है। तो उसको भी हम क्रॉनिक में ही रखते हैं, है ना भाई, अननोन ही है लेकिन है तो क्रॉनिक ही, आपको पता नहीं चला, एक बात अलग है।
लेकिन वो क्रॉनिक कंडीशन में। तो ऐसे क्रॉनिक कंडीशन में यदि कोई डिजीज़ होती है तो उससे ऑर्गन फेल होता है ना। ऑर्गन फेल कैसे होता है? जैसे मान लो आपको कोई लिवर की डिजीज़ है, या आपको कोई पेंक्रियाज की डिजीज़, या आपको कोई किडनी की डिजीज़ है, इस तरह की डिजीज़ हैं, है ना। तो ये क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म चलती हैं। धीरे धीरे आपके ऑर्गन्स काम करना बंद करते हैं, और काम करना बंद करते हैं धीरे 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 शरीर कमज़ोर होता जाता है, और एक दिन वो ऑर्गन काम ही करना बंद कर देता है। उसके बाद भी आप ट्रीटमेंट कराते हो, रिप्लेसमेंट कराते हो, बहुत सारी चीज़ें कराते हो, लेकिन अंत उसका जो है वो आपकी नेचुरल डेथ से नहीं होता है, वो क्रॉनिक डिजीज़ की डेथ से ही होता है। तो उसको लॉन्ग टर्म हम डेथ बोल सकते हैं। एक हमने आपको अचानक होने वाली मृत्यु बताई, एक हमने आपको लंबे समय में होने वाली मृत्यु बताई। ये दो मृत्यु जो है हमने आपको बताई। अब क्योंकि हम यहाँ फिस्टुला की बात कर रहे हैं, है ना, तो फिस्टुला अब आप समझ गए होंगे। ये जो दो चीज़ें मैंने आपको जल्दी जल्दी बताई हैं, इसमें आप फिस्टुला को तो आप समझ गए होंगे कि फिस्टुला किस कैटेगरी में जाएगा। ऑब्वियसली वो एक्सीडेंटल कैटेगरी में तो जाएगा नहीं, अचानक होने वाली मृत्यु में तो जाएगा नहीं, वो लंबे समय में होने वाले में जाएगा। ठीक है, हम अभी समझ रहे हैं, फिस्टुला को समझ रहे हैं ना। तो अब हम इस फॉर्मूला में फिस्टुला को डालेंगे। तो अब देखो कैसे डालेंगे। फिस्टुला जो है वो क्रॉनिक में चला गया, ठीक है। अब क्रॉनिक में चला गया तो कैसे हो गया? जैसे फिस्टुला जो है एक्यूट नहीं होता कभी, वो कभी एक्यूट पता ही नहीं चलता। फिस्टुला अंदर इन्फेक्शन होता है, धीरे से उसमें पस बनता है, पस बनने के बाद ट्रैक बनता है, ट्रैक के बाद बाहर एक फुंसी बनती है, मोशन के रास्ते में एक छोटी सी फुंसी बन जाती है, उसमें से पस डिस्चार्ज होने लगता है। और जब पस बाहर आता है तब मोशन के रास्ते में अगर थोड़ा थोड़ा दर्द भी हो और पस भी आए तो पेशेंट को पता चलता है। उसके बाद वो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, उनकी जांच होती है, तब मालूम चलता है कि फिस्टुला। तो ये प्रोसेस होने में कम से कम 3 से 4 महीने मिनिमम लग जाते हैं। छोटे से छोटे फिस्टुला में भी मिनिमम कह रहा हूँ। बड़ा फिस्टुला होगा तो टाइम ज़्यादा भी लगेगा, और फिस्टुला भी बड़ा होगा 4-4, 6-6 महीने, 1-1 साल बाद पता चलता है कि फिस्टुला हो गया। जब फिस्टुला 8-8, 9-9 सेंटीमीटर के हो जाते हैं, है ना, पता नहीं चलता है। तो वो फिस्टुला तो बहुत नटोरियस, वो बिल्कुल पता नहीं चलती कब कहाँ कैसे क्या बढ़ रही है वो। तो सबसे पहले फिस्टुला को हम लंबे समय में होने वाली मृत्यु की कैटेगरी में डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद देखना ये है कि अब लंबे समय में मृत्यु यदि हो रही है तो फिस्टुला से कैसे हो सकती है, ठीक है। क्योंकि हमने वहाँ पे ऑर्गन डैमेज की बात करी कि एक ऑर्गन काम करना बंद कर देता है तो धीरे धीरे करके डेथ हो जाती है। लेकिन फिस्टुला में ऐसा कोई ऑर्गन तो काम करना बंद कर नहीं रहा है ना, लिवर, किडनी, हार्ट सब बढ़िया काम कर रहे हैं, फिर भी कैसे डेथ की कंडीशन में वो जा सकता है? बहुत कम पॉसिबिलिटी है, 2-5-10% है, 2% भी ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, लेकिन फिर भी अब है तो बोलना पड़ेगा। तो इसलिए यदि उसको कंडीशन में हम डालेंगे तो उसमें कंडीशन आती है सेप्टिसीमिया की, ठीक है। क्योंकि पस फॉर्मेशन अंदर हो रहा है, अंदर पस भरा हुआ है, उसमें इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, बड़े बड़े पस पॉकेट होते हैं, मतलब 1-2 ml नहीं, 15-15, 20-20 ml तक के एब्सेस होते हैं, ड्रेन करना पड़ता पूरे मतलब ऐसे। ये तो हाथ से मैं आपको बता रहा हूँ, इतना कटोरी जो आपके वो है बर्तन है ना, ऐसे पस भर जाता है। जब हम लोग पस निकालते हैं ना तो इतना इतना दो, और ये एक नहीं, 2-2, 3-3 ऐसे अंजलि ऐसे हाथ में आता, इतना ज़्यादा पस जो है अंदर भर जाता है। तो ऐसी स्थिति में सेप्टिसीमिया में जाने की स्थिति हो सकती है पेशेंट की। सेप्टिसीमिया में अब सेप्टिसीमिया क्या होता है, अब मैं आपको ऐसे ही बता दूँ। सेप्टिसीमिया मतलब कि ब्लड में इन्फेक्शन हो जाना। जैसे आपको कोई इन्फेक्शन होता है ना, स्किन का इन्फेक्शन है जैसे, तो उसमें स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, खुजली होती है आपको, ये एक स्किन का इन्फेक्शन है। जैसे आँखों में इन्फेक्शन होता है, हर एक अंग में इन्फेक्शन होता है। तो ब्लड जो है वो भी अपने शरीर का एक हिस्सा है, उसमें भी इन्फेक्शन होता है। अब लेकिन ब्लड के साथ खास बात यह है कि वो पूरे शरीर में दौड़ता है, ठीक है। तो उसमें यदि इन्फेक्शन हुआ तो पूरी बॉडी में एकदम से फैलता है वो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन फिस्टुला के क्रॉनिक स्टेज में जाने के बाद किसी के साथ कभी हो सकती है, अगर वो एक्सट्रीम इग्नोरेंस करे उस डिजीज़ का। एक्सट्रीम इग्नोरेंस मतलब कि वो बिल्कुल उस पर ध्यान ही ना दे, मतलब वो ऐसे इंटीरियर में हो जहाँ डॉक्टर भी ना हो, उसको ये नॉलेज भी ना हो कि इसका इलाज करना चाहिए। ऐसी स्थिति में पेशेंट एक्सट्रीम लेवल पे इस स्थिति में जा सकता है, जो कि ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना। आज की डेट में तो इम्पॉसिबल है कि पेशेंट उस स्टेज तक चला जाए जहां उसको सेप्टिसीमिया हो जाए। ये बहुत ही मतलब रेयर कंडीशन है, और इम्पॉसिबल समझ लो, बिल्कुल इम्पॉसिबल। क्योंकि आज की स्थिति में ऐसा तो नहीं है, कहीं कोई भी डॉक्टर मिल जाता है, डॉक्टर नहीं मिलता तो कोई ट्रेडिशनल डॉक्टर मिल जाता है, कोई बिना डिग्री वाला डॉक्टर, मतलब कोई भी मिल जाता है, थोड़ा बहुत उसको इलाज मिल जाता है, और वो कहीं ना कहीं किसी अस्पताल में रोगी पहुंच ही जाता है। लेकिन एक्सट्रीम लेवल पे अगर आप पूछेंगे मुझसे तो ये स्थिति बन सकती है ना, 100 में से 1, 1000 में से 1, लेकिन बन सकती है। तो मुझसे जो आप लोग पूछते हो ना कि क्या फिस्टुला से डेथ हो सकती है, तो
यही एक स्थिति है जिसमें फिस्टुला से डेथ हो सकती है। इसके अलावा ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है जिससे फिस्टुला में डेथ हो, है ना। तो इन जनरल आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि फिस्टुला से डेथ हो सकती है। बिल्कुल फिस्टुला से डेथ नहीं हो सकती। फिस्टुला देर से ठीक हो सकता है। फिस्टुला आपको परेशान कर सकता है। 1-2 बार में ठीक नहीं होता तो दूसरे तीसरे ऑपरेशन में कभी ठीक हो जाता है। नहीं ठीक होता तो 4 सूत्र करते हैं, उससे ठीक हो जाता है। 4 सूत्र करने में 4 सूत्र का सक्सेस रेट तो खैर बहुत ज़्यादा है। मतलब उससे यदि ऑपरेट किया और अच्छे से किया है तो वो फर्स्ट टाइम में ही बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है मैक्सिमम टाइम। तो इसीलिए आपको इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको फिस्टुला मतलब आपकी डेथ हो सकती है। ये नहीं होता है ना, बहुत रेयर है और बहुत दूर की कौड़ी है। तो इतने दूर की कौड़ी के बारे में अपने को नहीं सोचना। अपन जीने आए मरने थोड़ी आए, है ना। तो इसलिए इस बीमारी से डेथ नहीं होती, ये मुझे आपको समझाना था। लेकिन मैंने आपको इतनी कहानी इसलिए समझाई कि सिंपली कह देने से कि फिस्टुला से डेथ नहीं होती एक संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, है ना। और संतोष देने के लिए मैंने आपको ये थोड़ी सी एक मतलब मैंने क्या कहते हैं इसको भूमिका बनाई, जिसमें कुछ कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि फिस्टुला से डेथ नहीं होती और क्यों नहीं होती और किस एक्सटेंट पे जाके हो सकती है। ये पूरा वीडियो यदि आप अच्छे से सुनेंगे तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर इसमें मिलते चले जाएंगे। बस यही है, मतलब इतना ही है, इसमें और ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है आपको। इससे ज़्यादा समझने का प्रयास भी आप मत करना क्योंकि वो फिर कन्फ्यूजिंग है। तो मैंने आपको जितना बता दिया ये मोर देन सफिशिएंट है और इसमें सब कुछ है ना। तो चलो, इस वीडियो में मुझे आपको बस इतना ही बताना था कि फिस्टुला से जो है डेथ नहीं होती है, डरने की ज़रूरत नहीं है। और बढ़िया से इलाज कराओ, डॉक्टर साहब से मिलो, 4 सूत्र कराओ या जो भी सर्जरी आपको एडवाइस हुई आप वो करा सकते हैं। जो सक्सेस रेट जैसा भी आपको बताया गया वो करा सकते हैं और बढ़िया से ठीक हो जाइए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।